गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहे हैं श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगणों के, और आज है चरित्र श्री अंग जी महाराज का। महाभागवत। श्री ध्रुव जी के वंश में राजर्षि अंग का प्रादुर्भाव हुआ। पिता उल्मुख और माता पुष्करिणी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया था। शील, स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राजर्षि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आवाहन करने पर देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतुजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, हे राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। हम जानते हैं आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है, आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर महाराज अंग उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधीर सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ अपराध बन गया है, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋतुजों के सत प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुआ। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र प्रदायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय वेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी, नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वह अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ। क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, वेन आया, वेन आया। वेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्रीहरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते हैं, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोहमय बंधन ही है। पुनः श्री अंग जी के मन में यह विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत को तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे नहीं पा सके जैसे कुयोगी पुरुष सर्वगुहाशायी भगवान को नहीं खोज पाते हैं। श्री राम रसिकावली में महाराज श्री रघुराज सिंह जी आपके विषय में लिखते हैं, कानन जाई भयो भजो यदुराई, माया और डीठ नहीं आई। वन में करही साधु की सेवा, साधु छोड़ मान ही नहीं देवा। को एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देहु मेरे घर नाही। कुटी सहित सर्वस दय राखे, पुण्यता की सेवा अभिलाखे। साधु प्रसन्न कहो असवानी, मिले तो ही नृप सारंग पानी। भूपति कहो न अस मोहि आसा, तो ही तजी चहो न रमा निवासा। आए नृप कहलेन विमाना, साधु त्यागी सो किए न पयाना। हरि पार्षद तब संत चढ़ा
ठाई, लय गे नृपहि विकुंठ लिवाए, वैकुंठई मह अंग नृप, साधु चरण रति कीन्ह, विभव भोग पार्षद सरस, जदपि कृष्ण बहुदीन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्। राधे राधे कृष्ण।